अवधेश प्रसाद ने जो सीट खाली की है मिल्कीपुर की, अब वहां पर हो रहा उपचुनाव और इसको किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ वापस लेंगे। जो नकली राजा बने घूम रहे हैं यहाँ से लेके दिल्ली तक, इन सबकी खाल खींचने के लिए बिल्कुल तैयारी कर ली है योगी आदित्यनाथ ने। और आज उन्होंने जिस तरह से हमला किया, औकात बताई है, और खासकर कि आपने एक बात नहीं गौर की होगी कि ये जितने भी ये समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया वो सब हिंदू प्रतीक हैं, हिंदू हिंदू महापुरुष हैं, हिंदुओं के नाम के स्मारक हैं। जिस तरह से ये हिंदुओं के विरोध पर आमादा है, तो योगी आदित्यनाथ ने जो आपको गिनती इतनी लंबी सूची गिनाई, उसका अर्थ निकालिए जरा कि इनको हिंदुओं के नाम पर कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के लिए कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी मामले में जब योगी का मामला आता है, जैसे वक्त में हमने देखा कि वक्त के उन्होंने कह दिया कि पूरा वक्त बोध ही डकैत है, वैसे ही जब लोकसभा का चुनाव आया तो मिल्कीपुर का विधायक सांसद बन गया फैजाबाद से। वो अयोध्या उसी के अंतर्गत आता है। तो एक मैसेज दिया गया कि अयोध्या का राजा हो गया अब देशवासी। और संसद में सनातन को अपमानित करने के लिए हमारे बगल में अयोध्या का राजा बैठते हैं, इस तरह की हुड़दंग अखिलेश यादव करने लगे, नाचने लगे उस अवधेश पासी को लेकर के। अब उसी अवधेश पासी का विधानसभा मिल्कीपुर अखिलेश यादव और पूरे समाजवादी पार्टी की तबाही का की वजह बन रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इसे नाक का सवाल बना लिया है। तो ये उपचुनाव, लेकिन जिस तरह से योगी फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि और जैसी भाषा जिसे तेवर है कि उघेर रहे हैं सर, वो ऐसा लग रहा है कि अयोध्या के इस फ्रॉड राजा जो बनने वाला, जो हमारा सनातन में तो कहता है अयोध्या में तो सिर्फ राजा राम है, अयोध्या के राजा तो सिर्फ राजा राम है, न भूतो न भविष्यति, हम तो दूसरा कुछ मानते ही नहीं है। तो ये जो अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया अखिलेश यादव ने, क्या आपको लग रहा है कि योगी इसीलिए इतने तेवर में हैं, इतने जिद में हैं, इतने लगनशील हैं मिल्कीपुर के सीट को लेकर के? ये अर्थ का अनर्थ कैसे बनाते हैं कि वो फैजाबाद सीट वो फैजाबाद है, अयोध्या नाम की कोई सीट नहीं है लोकसभा के अंदर दर्शा के, इसको भी समझें। उस फैजाबाद के अंदर वो लोकसभा की सीट आती है, ये फैक्ट है। और अयोध्या की सीट भाजपा जीती है, ये भी दर्शक जाने इसको। लेकिन इन्होंने ऐसा बनाया कि अयोध्या का राजा कह के उसको लेके नाचने लगे, किस तरह से उसका तमाशा बना के घुमा रहे हैं 6 महीने से। ये सब कुछ देखा है पूरे देश ने, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस अवधेश प्रसाद ने जो सीट खाली की है मिल्कीपुर की, अब वहां पर हो रहा उपचुनाव और इसको किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ वापस लेंगे। और वो जो फिलहाल वहां की रिपोर्टें हैं, तो मिल्कीपुर भाजपा के जीतने के आसार नहीं है। अभी जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था उसमें से 7 जीती थी भाजपा ने, और 10वीं सीट ये मिल्कीपुर की है। लेकिन मिल्कीपुर में आज योगी आदित्यनाथ पहली बार औपचारिक रूप से उतरे थे चुनाव प्रचार के लिए, और उनके तेवर जो थे वो बता रहे थे कि ये अयोध्या के जो नकली राजा, मनीष जी ने कहा कि फर्जी राजा, नकली राजा, नए राजा नहीं, नकली राजा, और जो नकली राजा बने घूम रहे हैं यहाँ से लेके दिल्ली तक, इन सबकी खाल खींचने के लिए बिल्कुल तैयारी कर ली है योगी आदित्यनाथ ने। और आज उन्होंने जिस तरह से हमला किया, औकात बताई है, और खासकर अयोध्या का जो गौरव गान किया है। तो आने वाले जो 10-15 दिन है, 5 तारीख को यहाँ भी वोट पड़ना है, दिल्ली के साथ ही वोट पड़ेगा यूपी में। लेकिन वो केवल एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह है उसके ऊपर। तो वो योगी आदित्यनाथ ने आज उसका परिचय दिया है कि कैसे इनसे निपटेंगे वो। हम जरा सा योगी के कुछ तेवर वाले वीडियो को हाँ, सुनिए जी। और जरा इसका जरा दिल्ली की भाजपा जरा ज्ञान ले ले इससे। मैं दिल्ली की भाजपा कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ। कि योगी आदित्यनाथ ने आज जब शुरुआत करी है मिल्कीपुर के चुनाव की, तो उन्होंने शुरुआत ही मोहित खान से की है, जो बलात्कार के चक्कर में बंद है अपने चेले के साथ, और 11 वर्ष की लड़की के साथ बंद है। और मोहित खान आज से गूंजने लगा मिल्कीपुर में। अब सुनवा दीजिए मनीष जी। एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति,
आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। याद करिए, अयोध्या जनपद का ही पुराना जनपद है अंबेडकर नगर जनपद, इसी से अंबेडकर नगर जनपद बना। और जब ये पुराना जनपद अयोध्या था तब इसी जनपद में पैदा हुए थे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। जरा योगी के अगला वाला ये इसको भी सुन ले जरा सा। हरेक को सुरक्षा प्रदान करना इस सरकार का दायित्व है, और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, एक दंगा शुरू हो जाता था। बेटी सड़क पे नहीं निकल सकती थी, व्यापारी की संपत्ति पर कभी भी ये लोग कब्जा करते थे, किसान के ट्यूबवेल में चोरी कर लेते थे, गाय और भैंस की भी चोरी हो जाती थी। यही तो करते थे लोग। और जो जितना बड़ा डकैत होता था, जितना बड़ा माफिया होता था, उसको समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। यही तो इनकी पहचान थी, और पहचान का संकट इन युवाओं के सामने होता था। उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, लोग बोलते थे पहले कि उत्तर प्रदेश से, लोग उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते थे। हरेक को सुरक्षा प्रदान, ये मिल्कीपुर वाला अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, महाकुंभ का विरोध करती है। जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध कर दिया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी में सदगुरु संत रविदास जी की जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन का विकास होने लग गया, तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। जब महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जन्मभूमि लालापुर उनकी साधना स्थली है, लालापुर के विकास के लिए हमारी सरकार ने पर्यटन विकास की योजना के माध्यम से कार्य करना प्रारंभ किया।
समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। जब संत तुलसीदास जी, जिन्होंने रामलीलाओं के माध्यम से मध्यकाल में विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था, जब राजापुर का विकास कराने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ी तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। याद करिए, जब हमारी सरकार ने लखनऊ में बिजली पासी के किले को, उसके सुंदरीकरण की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम किया, समाजवादी पार्टी उसका भी विरोध किया। समाजवादी पार्टी जब हमारी सरकार ने महाराज सुहेल देव के विजय स्मारक को बहराइच के अंदर भव्य रूप देने का काम किया, समाजवादी पार्टी उसका भी विरोध की। जब हमारी सरकार ने 3 बटालियन, महिला बटालियन, पीएसी की 3 महिला बटालियन, वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना अवंती बाई के नाम पर, इन 3 वीरांगनाओं के नाम पर 3 महिला पीएसी की बटालियन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। बहनों और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी बाबा साहब के नाम पर बने हुए कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदलती है। हमारी सरकार आई, हमने फिर से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का काम किया। एक मिल्कीपुर सीट के लिए योगी इतने तेवर में हैं। नहीं मनीष जी, वो जितने अभी गिनाए जो दर्शकों ने सुना होगा, कि आप जरा गौर करिए कि समाजवादी पार्टी का विरोध जो किया, जो बता रहे थे वो बिल्कुल दस्तावेजी है। यहाँ पे जो लोग स्थानीय सब जानते हैं कि आपने एक बात नहीं गौर की होगी कि ये जितने भी समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया वो सब हिंदू प्रतीक हैं, हिंदू महापुरुष हैं, हिंदुओं के नाम के स्मारक हैं, और उनमें सब में विरोध समाजवादी पार्टी का है। तो ये पाकिस्तान की मुस्लिम लीग हो गई है कि पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ पार्टी है, क्योंकि हिंदुस्तान की पार्टी तो नहीं लगती। जिस तरह से ये हिंदुओं के विरोध पर आमादा है, तो योगी आदित्यनाथ ने जो आपको गिनती इतनी लंबी सूची गिनाई, उसका अर्थ निकालिए जरा कि इनको हिंदुओं के नाम पर कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो बिजली पासी का हो, चाहे वो महाराजा सुहेल देव का हो। और राजा सुहेल देव के नाम पर तो इनको और आग लगती है। जो योगी आदित्यनाथ ने जो गिनवाया, तो उसका कारण जानिए कि यहाँ पर एक गाजी करके आया था, कोई सरदार था मुसलमानों का, मैं नाम इस समय के भूल रहा हूँ उसका, और वो आया था यहाँ पर कब्जा करने के लिए, हिंदुओं को मार काट करने के लिए, और उसको राजा सुहेल देव ने मार डाला था, हार गया था बहुत बुरी तरीके से, और यही मर गया था, और उसको वहां गाड़ दिया गया। और उसके बाद कैसे यहाँ पर उसकी मजार बना दी गई, उसका दरगाह बना दी गई, और वहां पे हजारों आदमी दर्शन करने उसके जाते हैं, उसकी मजार के, उस लुटेरे डकैत के, और उसमें हजारों बेवकूफ हिंदू भी जाते हैं। और उसका कारण यह है मनीष जी, उनको भी कुछ मालूम नहीं है कि ये था कौन ये आदमी। ये तो जब भाजपा आई, योगी आदित्यनाथ ने वहां पे बड़ा स्मारक बनवाया राजा सुहेल देव का, अन्यथा बहराइच के अंदर राजा सुहेल देव तो गायब थे, वहां पे वो गाजी ही छाया हुआ था। तो इस तरह के डकैतों के साथ जो है समाजवादी पार्टी खुलकर खड़ी है, और राजा सुहेल देव का जो कोई स्मारक बनता है तो इनको बर्दाश्त नहीं है। यहाँ लखनऊ के नवाबों के पानी भरे था बिजली पासी, तो बिजली पासी इनको बर्दाश्त नहीं है। तो ये इस टाइप के लोग हैं, और इसको कोई भी काम ऐसा हो जो हिंदुओं से जुड़ा हुआ हो, हिंदुओं के प्रतीकों का हो, तो समाजवादी पार्टी को उसका विरोध करना ही करना है। और आज का जो वक्फ वाला मामला है, बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका। बिल्कुल, ये पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण है, और इसीलिए लग रहा है कि मिल्कीपुर को क्यों उन्होंने प्रतिष्ठा का विषय बना दिया, और सनातन को दरअसल वो जागरूक कर रहे हैं कि इसके मायने को समझो, कि क्यों फैजाबाद में जब ये पासी जीत करके आया, देश पासी, तो उसे क्यों इसने अयोध्या का राजा कहा। ये दरअसल अपमानित करने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, भगवान राम को अपमानित करने के लिए, और पूरे हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए, ये इसका मूल उद्देश्य था। और उनको चिढ़ाने के लिए इसको बना के तमाशा घूमा करता था, जैसे कोई लिलीपुट हो ये। अब उसका जवाब देने का समय अब आया है मिल्कीपुर का। तो योगी आदित्यनाथ बहुत दूसरे मूड में हैं। और ये तब जब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है उस दौर में, और योगी की जरूरत तो दिल्ली को ज्यादा है, फिर भी मिल्कीपुर को जिस ढंग से उन्होंने प्रतिष्ठा का विषय बना दिया है, सनातन भारत को उसको समझना होगा, लेकिन जवाब तो मिल्कीपुर को ही देना है।
नहीं, अगर आप सनातन धर्म की बात करिए, सनातन भारत की बात करिए, तो ये दिल्ली के चुनाव से ज्यादा बड़ा मुद्दा यूपी के अंदर मिल्कीपुर बन चुका है। बिल्कुल।